बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में और उनकी ज़िंदगी पे रोशनी डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। इनके दौर में इस्लामी मुमलिकत 28 लाख मुरब्बाई मील तक फैली हुई थी। आपका नाम उमर था और लक़ब फ़ारूक था, और ये दोनों ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का में पैदा हुए। इन चंद लोगों में से थे जो लिख पढ़ भी सकते थे। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, इसलिए आपको मदाह रसूल भी कहा जाता है। हिजरत के मौका पर हर कुफ़ार मक्का के शर से बचने के लिए निकला और कुफ़ार से बचता हुआ निकल गया खामोशी से, मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गैरत ईमानी ने बिल्कुल भी ये गवारा ना किया कि वो छुप कर जाएं। तलवार लहराते हुए खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और कुफ़ार के मजमे को मुखातब करके कहते हैं कि तुम में से अगर कोई शख्स चाहता है कि इसकी बीवी बेवा और इसके बच्चे यतीम हो जाएं तो वो मक्का से बाहर आकर मेरा रास्ता रोक कर दिखाए। मगर किसी कुफ़ार की हिम्मत ना हुई और कोई भी आपका रास्ता रोकने ना पहुंचा। वो एक हाकिम थे, वो एक मर्तबा वाले शख्स थे। वो मस्जिद में मिंबर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे कि एक गरीब से शख्स ने खड़े होकर कहा कि ए उमर, हम तेरे खुतबा इस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक तू ये ना बता दे कि जो कपड़ा तूने पहना हुआ है वो कहाँ से आया है, क्योंकि जो बैतुल माल से कपड़ा मिला था वो तो थोड़ा था और ये तो तुम्हारे लिए कपड़े पूरे बन गए और ये ज़्यादा कपड़ा है। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मजमे में मेरा बेटा भी मौजूद है, मेरे बेटे अब्दुल को बुलाओ। अब्दुल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हो गए और कहने लगे कि जी बाबा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें मेरे रब की कसम, अगर तुमने सच ना बोला और तुमने अगर सच ना बोला तो मैं कभी भी इस मिंबर पे खड़ा नहीं होऊंगा और क़यामत तक इस मिंबर पर नहीं आऊँगा। हज़रत अब्दुल बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बाबा को जो कपड़ा मिला था वो बहुत कम था। उन्होंने बोला कि ये कपड़ा बहुत कम था, मगर ये मैंने अपने कपड़ा जो मुझे मिला था मैंने अपने बाबा को दे दिया, जिसकी वजह से इनके कपड़े पूरी तरह बन गए। इस पर मजमे ने थोड़ा सही से बर्ताव किया। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी दीगर सहाबा की तरह मशावरत किया करते थे। चूँकि सही बुखारी की रवायात के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आए तो फरमाया, मैं इसके नामे अमाल के साथ अल्लाह से मिलूँगा। एक ग़ुलाम जो कि बहुत ज़्यादा काफर था, उसने फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में खंजर मारकर आपका गले में खंजर मारकर आपको कत्ल कर दिया, जिस पर आप शहीद हो गए। आप इन ज़ख्मों से चूर हो गए और आप बिल्कुल भी बच ना पाए और दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। आपके बाद इत्तफ़ाक़ राय से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए।